पिछले 10 साल से ये कहते आ रहे हैं हम माफी मांगते हैं, हम फलाना साहब है। अफसोस होता है मुझे दौदा खान का बेटा जो है वो भी बशीर ज़ेब को बशीर ज़ेब साहब कहे। वायलेंस बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत करना चाहती है तो क्या वायलेंस की इजाजत दे दें? क्या इसकी इजाजत दे दें कि मासूम लोगों को बसों से उतार के मारना शुरू कर दें? चुन चुन के बलोचों को मारा जा रहा है, मुखबरी के नाम पर नाइयों धोबियों को मारा जा रहा है। और फिर ये जो ट्रेन हमला, वो फौजी जो छुट्टी पे जा रहा है वो निहत्ता तस्वुर होगा। वो निहत्ता तस्वुर होता है। जंग के भी कोई असूल होते हैं, कौमियत के भी कोई असूल होते हैं। तो साहब के जो भी वायलेंस करेगा, जो रियासत पाकिस्तान को तोड़ने की बात करेगा, बंदूक उठाएगा, रियासत मुकम्मल तौर पर उनका कला कमा करेगी। मैं ये कह रहा हूं कि 1 इंच टेरिटरी होल्ड करने की ताकत बीएलए या ये जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें उनके अंदर नहीं है। टेररिज्म को, इंडिपेंडेंस को कौन ग्लोरीफाई करता है? कौन सा मुल्क इजाजत देता है? कोई मुल्क इसकी इजाजत नहीं देता सवाए इस बदबख्त को। और हम बदकिस्मती से, मुझे इंतहाई दुख के साथ कहना पड़ रहा है, पूरे पाकिस्तान को हमने इस मामले में कंफ्यूज कर दिया। जो लड़ रहा है वो कहता है मैं आपका मुल्क चाकू छुरी की तरह, केक की तरह काटना चाहता हूं, काट के पाकिस्तान को तोड़ना चाहता हूं। से नहीं, पिछले 10 साल से ये कहते आ रहे हैं हम माफी मांगते हैं, हम फलाना साहब है। अफसोस होता है मुझे दौदा खान का बेटा जो है वो भी बशीर ज़ेब को बशीर ज़ेब साहब कह रहे हैं। जनाब स्पीकर, हमें अब इस लड़ाई को समझने की जरूरत है। बीएलए कोई जिरगा कर रहा है तो मैं जाके उनके साथ जिरगा करूं? कोई स्कूल सिस्टम चला रहा है जो जाके मैं कहूं कि ये स्कूल सिस्टम ठीक नहीं है, मैं आपका स्कूल सिस्टम ठीक चलाऊंगा? एम्बुलेंस सर्विस चला रही है। वायलेंस बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत करना चाहती है तो क्या वायलेंस की इजाजत दे दें? क्या इसकी इजाजत दे दें कि मासूम लोगों को बसों से उतार के मारना शुरू कर दें? क्या इजाजत दे दें? मुफ्ती शामिर का क्या गुनाह था? वडेरा साहब का क्या गुनाह था जो खुशदार में शहीद हुए? चुन चुन के बलोचों को मारा जा रहा है, मुखबरी के नाम पर नाइयों धोबियों को मारा जा रहा है। जनाब स्पीकर, ये कौन सी बलोच रवायात हैं? ये किस बलोच रवायत की बात कर रहे हैं? तारीख में क्या लिखा जाएगा कि बलोचों ने निहत्ते नाइयों धोबियों, टीचर्स, डॉक्टर्स, उनका कत्लेआम किया? और फिर ये जो ट्रेन हमला, वो फौजी जो छुट्टी पे जा रहा है वो निहत्ता तस्वुर होगा। वो निहत्ता तस्वुर होता है। जंग के भी कोई असूल होते हैं, कौमियत के भी कोई असूल होते हैं। हमारे आबाओ अजदाद ने तारीखें रकम की हैं। बलोच तारीख भरी पड़ी है दलेरी से, बलोच तारीख भरी पड़ी है मेहमान नवाजी से। ये कौन सी तारीख है कि आप निहत्ते लोगों को ट्रेनों पे हमला करते हैं, मासूम औरतों को मारते हैं, बच्चों को मारते हैं, उनको यरगमाल बनाते हैं, और फिर हमारे यहां इधर ये कंफ्यूजन कि हम जाके माफिया मांगे? उनको साहब के जो भी वायलेंस करेगा, जो रियासत पाकिस्तान को तोड़ने की बात करेगा, बंदूक उठाएगा, रियासत मुकम्मल तौर पर उनका कला कमा करेगी किसी भी सूरत में। हां, जो आम बलोच है उसको गले लगाने के लिए रियासत एक बार नहीं 100 बार तैयार है। कहां कहां हमने बलोचों के लिए, आपकी यूनिवर्सिटीज हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड के दरवाजे खोल दिए बलोच बच्चियों के लिए, बलोच बच्चों के लिए। आज भी बलोचिस्तान के तमाम बच्चे जो है वेलफेयर स्टेट की तरह तालीम हासिल कर रहे हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज है। तो आम बलोच को गले लगाया जाएगा, लेकिन वो जो वायलेंस पे उतर आया है, वो जो मासूम लोगों को कत्लो गारत कर रहे, उनके साथ क्या सलूक बरता जाए? उनके साथ वही सलूक बरता जाए। जनाब स्पीकर, 1 इंच, मैं बार बार कहता हूं, मैंने कभी यह नहीं कहा कि बलूचिस्तान के हालात ठीक है, उमर अजूब साहब कुछ कह रहे होते हैं, कभी कौन कुछ कह रहा होता है। मैं ये कह रहा हूं कि 1 इंच टेरिटरी होल्ड करने की ताकत बीएलए या ये जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें उनके अंदर नहीं है। दे कैन नॉट होल्ड एन इंच ऑफ आवर लैंड फॉर नॉट मोर देन 4-5 आवर्स। इतना ही टाइम लगता है रिएक्शन टाइम, उसके बाद कहां चले जाते हैं? इशू यह है कि उन्होंने वो इन्वायरमेंट जो है वो इस तरह मासूम लोगों का कत्लो गारत करके, और हमेशा सॉफ्ट टारगेट्स। वो फौजी जो निहत्ता होके घर जा रहा है छुट्टी पे, वो फौजी तस्वर नहीं किया जाता है। अगर इतना ही है तो ये कैंटोनमेंट्स हैं, वहां पर आ जाए, लड़ाई लड़ने का शौक है तो मासूम निहत्ते मुसाफिरों पर जहां वो नजर आए,
जहां कभी बसों से उतारें, कभी एथनिक बुनियादों पर उतार के उनको मारें। जनाब स्पीकर, ये कंफ्यूजन दूर करनी पड़ेगी। ये कंफ्यूजन कौन दूर करेगा? ये हॉल, ऑगस्ट हॉल दूर करेगा। कितनी दफा इन कैमरा ब्रीफिंग में मैं आप लोगों को बता चुका, कितनी दफा मैं यहां कह चुका हूं, कोई लेना लीड इस पर डायलॉग पे। क्यों कोई लीड नहीं लेता? बिकॉज वो डायलॉग के लिए तैयार नहीं है। रियासत तो तैयार है, एक बार नहीं बार बार तैयार है, लेकिन वो डायलॉग के लिए तैयार नहीं है। और फिर एक और दो किस्म के लोग हैं जनाब स्पीकर। एक वो जो बंदूक उठा के निहत्ते मासूम लोगों की खून बहा रहे हैं, नाहक और मासूम खून बहा रहे हैं। और दूसरे वो जो यहां पर बैठ के कहीं टीवियों पे नजर आते हैं, कहीं ट्विटर पे नजर आते हैं, कहीं दूसरे फोरम्स पे नजर आते हैं, जो उनके लिए एडवोकेसी करते हैं, उनको ग्लोरीफाई करते हैं। टेररिज्म को, इंडिपेंडेंस को कौन ग्लोरीफाई करता है? कौन सा मुल्क इजाजत देता है? कोई मुल्क इसकी इजाजत नहीं देता सिवाय इस बदबख्त मुल्क के, कि वो इजाजत देता है कि उसकी सड़कों पे इंडिपेंडेंट पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को तोड़ने की बात की जाए और वो बर्दाश्त करता रहता है। कब तक बर्दाश्त करेंगे? कौन लोग है ये? क्या कौन सी, कभी कोई कहते हैं कि यकजहती है, कभी ट्विटर पे थाने का एक सरदार है, वो लिखता है कि आप जंग हार गए। एक मौसूफ ने कल इधर कहा जंग हार गए। ओ भाई, रियासत ने ये जंग लड़ना अभी शुरू ही नहीं की। जिस दिन रियासत ने ये जंग लड़ना शुरू कर दी ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन हारा कौन जीता। रियासत को अभी भी रियासत सब्र से काम ले रही है, अभी भी हुकूमत सब्र से काम ले रही है। नहीं लेना चाहिए। मेरी जात का मसला नहीं है जनाब स्पीकर, मैं कई बार इस फ्लोर पे बता चुका हूं। लेकिन वो मासूम लोगों का जिनका कत्ल हो रहा है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन हमें उनके साथ खड़े होने का कहता है या बशीर ज़ेब के साथ खड़े होने का कहता है? क्या पाकिस्तान का आइन का आर्टिकल 5 क्या कहता है? अनकंडीशनल लॉयल्टी टुवर्ड्स स्टेट ऑफ पाकिस्तान नहीं कहता। अगर वो मैडम आज बैठी होती तो मैं उसको जवाब देता। नहीं कहता कि स्कूल है, अस्पताल है, रोड है तो मैं रियासत के साथ वफादार हूं, वरना मैं नहीं हूं। 19 साल में अगर मुझे नौकरी मिलती है तो मैं रियासत का वफादार हूं, वरना मैं नहीं हूं। इट इज ऑर्डर, इट इज ऑर्डर जो इंपॉर्टेंट है रियासत के लिए। और हम बदकिस्मती से, मुझे इंतहाई दुख के साथ कहना पड़ रहा है, पूरे पाकिस्तान को हमने इस मामले में कंफ्यूज कर दिया। वायलेंस इन द नेम ऑफ रिलीजन इज कॉल्ड टेररिज्म एवरीवेयर। लेकिन यहां पर जो वायलेंस है उसको हम किस तरह ट्रीट कर रहे हैं? कला लें, बुला लें, 100 जरगे बुला लें, मैं आपको अख्तियार देता हूं। 100 जरगे बुला लें, नवाबों को बुला लें, सरदारों को बुला लें, मसला हल होगा। अगर मसला हल होता है जनाब स्पीकर, किसी भी तरीके से यह हल होने के लिए तैयार है, तो हुकूमत में बार बार कह रहा हूं सब कुछ करने को तैयार है। पर वो आपको बंदूक लेके मार रहे हो और आप कह रहे हैं जरगा करें। उस जरगे में क्या करें? तजावीज जो हैं, जो सॉलिड तजावीज ऑनरेबल मेंबर मौलाना हिदायतुर रहमान साहब ने मुझे रिटर्न दी है, इसमें से 8-10 ऐसी है जिन पर बात की जा सकती है। हो सकता है ज्यादातर ऐसी है जिन पर बात की जा सकती है। ये है सॉलिड तजावीज। इस ऑगस्ट हाउस को इस तजावीज को लेकर आगे चलना चाहिए। ये है बलूचिस्तान का जिरगा, ये है बलूचिस्तान का जिरगा। जो मर्जी आप कह लें, 99% वो लोग हैं जो पिछले कई सालों से उनके खानदान जीतते आ रहे हैं। कोई 2 नस्ल से सियासत कर रहा है, कोई 3 नस्ल से। ऐसे ही हमने कह दिया कि ये कहता है, और हमारे मेंबर्स भी ये कहते हुए नहीं थकते हैं कि जी ये कोई फॉर्म 47। कहाँ है फॉर्म 47? जितने साउथ में हैं नेशनलिस्ट कुव्वतें जीत के आए हैं। खैरजान बलोच अवारान से जीत के आए, डॉक्टर मालिक बलोच साहब, फुलन बलोच साहब, रहमत बलोच साहब, असद साहब। ये तीसरी दफा आ रहा है, वो चौथी दफा आ रहा है। कौन तो हुए होगी मैनेजमेंट? मैं नहीं कहता हूं कि बिल्कुल मैनेजमेंट नहीं हुई, पर ज्यादातर तो लोग वो हैं जो दूसरी तीसरी टर्म में आ रहे हैं। तो सिर्फ कंफ्यूजन फैलाने के लिए, सिर्फ रियासत को कंफ्यूज करने के लिए हमने अपना एक बयानिया है, और वो बयानिया बदकिस्मती से सेपरेटिस्ट को सपोर्ट कर रहा है जनाब स्पीकर, विच इज वेरी डेंजरस, विच इज वेरी डेंजरस। और हमने इस ऑगस्ट हाउस ने लीड लेनी है। कब तक अब शफ शफ करते रहेंगे? क्यों हम नाम नहीं लेते कि मुफ्ती शामिर को किसने मारा है? क्यों हम नाम नहीं लेते कि ये जो निहत्ते लोग थे, ये रहमान गुल और बशीर ज़ेब जो है वो मासूम लोगों पर आकर हमलावर होते हैं? और ठीक बात है कि आम बलोच को बिल्कुल वर्गलाया गया। ठीक कहा जनाब ज़हूर बुलेदी साहब ने कि पूरे के पूरे सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हमारे पास सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस, सॉलिड एविडेंसेस रियासत के पास मौजूद है कि पूरे के पूरे सेल्स बने हुए हैं जो हमारे नौजवानों को वर्गला रहे हैं। दुरुस्त बात है कि हमें नौजवानों के पास जाना चाहिए, दुरुस्त बात है कि हमें उनको मेरिट पे नौकरियां देनी चाहिए, दुरुस्त बात है कि हमें अपनी गवर्नेंस इंप्रूव करनी चाहिए। लेकिन ये चीजें कॉम्प्लीमेंट जरूर करेंगी रियासत को। ना ये वायलेंस का रीजन है और ना जो लड़ रहा है वो ये कह रहा है कि ये रीजन है।
जो लड़ रहा है वो कहता है मैं आपका मुल्क चाकू छुरी की तरह, केक की तरह काटना चाहता हूं, काट के पाकिस्तान को तोड़ना चाहता हूं। और अब हम पर यह फैसला मुबस्सर है कि हम क्या करें। हम तो अपनी रियासत के साथ खड़े। मैं बार बार कहता हूं मेरा पॉलिटिकल कैपिटल लूज होता है, लूज हो जाए, मेरी जिंदगी चली जाती है, चली जाए, लेकिन मैं अपने रियासत के साथ खड़ा हूं, रियासत के साथ खड़ा रहूंगा इंशाल्लाह। गुजारिश इतनी है कि अभी तक ये ऐवान कंफ्यूज है। मैं जो बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदारा इस कंफ्यूजन से बाहर निकल आए। हमने इन कैमरा आपको ब्रीफिंग दे दी कि ये लोग हैं जो बात नहीं करना चाहते आपसे। करना चाहे, कोई लीड लेना चाहे, बिस्मिल्लाह कर। अगर आप समझते हैं जिरगा हुकूमत आज ऐलान करती है, कल वजीर आजम साहब तशरीफ ला रहे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो बलूचिस्तान के इशू पे इस्लामाबाद में बुला लेते, क्वेटा में बुला लेते, बैठ जाते, बैठ जाएं, उससे कोई रोड मैप तो देना। या इसी तरह हमारी असम्बली का इन कैमरा सेशन करना है। हर एक का अपना अपना नजरिया है, वो अपने नजरिए के मुताबिक बात करेगा, नशिस्तुन गुफ्तारुन बर्खास्तुन, मामला उनका है जो वायलेंस कर रहे हैं। और हमने उसको लगाया हुआ है किस पर कि ये कोई पॉलिटिकल मसला है। कोई सोशो पॉलिटिकल मसला नहीं है जनाब स्पीकर। ये सोशो पॉलिटिकल मसला होता तो अफगानिस्तान की मिसाल आप ले लें। अफगानिस्तान के अंदर आज से 2 साल 3 साल पहले एक बेहतर गवर्नमेंट थी, ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज थी, तो वहां पर जब वो अमेरिका वहां से चला गया, जॉब अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गई, लोग वहां से दरपदर हो गए, लेकिन इंसर्जेंसी खत्म हो गई। तो ये हमने क्या रीजन बनाई हुई है? ये रीजन नहीं है। वो लड़ने वाला भी कहता है ये रीजन नहीं है। हमने बनाया हुआ है ये रीजन इसलिए है कि यहां पर सड़क स्कूल नहीं, यहां पर बिजली नहीं, नौजवान को जो है, ये नौजवान जो ब्यूटम्स में पढ़ता है 80%, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे हूं, मैं गलत हुआ तो मैं अपनी करेक्शन खुद कर लूंगा इस फ्लोर पे, 80% स्कॉलरशिप पे पढ़ता है। हम एक बच्चे पे जो कैडेट कॉलेज में पढ़ रहा है 13 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। हम अपने बच्चों पे जो एजुकेशन पे पैसा खर्च कर रहे हैं, कोई प्रोविंस नहीं कर रहा है। वेलफेयर स्टेट टाइप का हमने एक सूबा बनाया हुआ है, और आई एम अ बलोच उस बुनियाद पर, जैसे आई एम अ ब्लैक, हर बात पर वो किया हुआ है हमने। लिहाजा मेरी इस मुकद्दस अवान से एक बार फिर गुजारिश है कि खुदारा इस कंफ्यूजन से बाहर आ जाए। ये दहशतगर्दी की जंग जो है घर घर को पहुंच गई। जब पेशावर में KPK में शुरू हुई तो बाकी पाकिस्तान ने कहा कि ये तो जी बस KP की जंग है। वो हमने फिर देखा कि वो जंग कहां तक पहुंची। आज शायद हम ज्यादा अंडर थ्रेट होंगे। कुछ लोग यहां मेरे खिलाफ तकरीर करके, मेरी वहशत से, तेरी शोहरत से, अगर मेरे खिलाफ तकरीर करने से तुम्हारी बचत हो जाती है BLA से, तो ये भी ठीक है, लेकिन ये जंग हर घर में आएगी, हर घर में आ चुकी है। इस जंग के सदेबाब के लिए सॉलिड स्टेप्स लेने पड़ेंगे। हुकूमत को यह सोचना पड़ेगा, साथ अपोजिशन को सोचना पड़ेगा, साथ इंटेलिजेंसिया को सोचना पड़ेगा। क्या आप, सीधी सी बात है, इसमें कंफ्यूजन क्यों है? वो कहते हैं हम वायलेंस के जरिए आपका मुल्क तोड़ना चाहते हैं। अब हमारे पास चॉइस है, हम करें क्या? वो जो स्पेस उन्होंने वायलेंस से ली है, वो मेरी बातचीत से वापस नहीं आने वाली, वो मेरी तकरीर से वापस नहीं आने वाली। वो स्पेस उन्होंने वायलेंस से ली है, वायलेंस से वापस आएगी। हमने रेट ऑफ द स्टेट एस्टेब्लिश करना है, उन सड़कों को महफूज करना है। वो कब महफूज होंगे? मुझे एक बात बताएं कि पूरा 200 का जत्था आता है, 200 का जत्था आके हमलावर होता है। अब उसके खिलाफ उसका सोल्यूशन ऑपरेशन के अलावा और क्या है? जरा ऑपरेशन की बात हो, सुबह तमाम पॉलिटिकल जमातों के अखबारात में, मैं खुद अखबार पढ़ता हूं, उसमें बलोचिस्तान ऑपरेशन का मुतअम्मिल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऑपरेशन का मुतअम्मिल। तो आप लोग कोई सोल्यूशन भी साथ नीचे वाले कॉलम में दे देना कि क्या करें इन जत्थों के साथ जो अफगानिस्तान के अंदर बैठे हुए और हमसाया ममालिक के अंदर बैठे हुए, वहां बैठ के प्लान करते हैं, वहां से मासूम लोगों का कत्ल गारत करते हैं। तो सोल्यूशन भी कोई बताए ना मुझे। तो लिहाजा जनाब स्पीकर, मैं आपके तवसत से पूरे बलूचिस्तान के लोगों को यह बावर कराना चाहता हूं कि यह सिर्फ बातें नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं ये हमारी एफर्ट है, हम अपनी एफर्ट करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला बलूचिस्तान में अमन का सूरज बहाल होगा। कंसेंसस डेवलप करने की जरूरत है। हम हर मामले में, मैं तो इसको जिरगा हॉल समझता हूं। ये ऑगस्ट हॉल जो है, ये बलूचिस्तान का नुमाइंदा हॉल है। ये ऑगस्ट हॉल हिम्मत करे, क्यों हम किसी और की मोहताजी करें, किसी ट्विटर सरदार की, किसी थाने सरदार की, वो आके हमें बताए। ये हॉल बताएगा कि हमने क्या करना है। ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन बताएंगे, डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब बताएंगे, बाकी दोस्त बताएंगे। कंसेंसस डेवलप करें। हमने इन कैमरा सेशन किया, उस इन कैमरा सेशन में आपको सब कुछ बताया कि नहीं वो हमसे बात करना चाहते। वी ट्राइड फॉर दैट,
तो अब हम इस पे पूरे पाकिस्तान को कंफ्यूज किए रखें कि पूरा पाकिस्तान इस पे कंफ्यूज्ड हो कि ये जो वायलेंस है, ये वायलेंस डिफरेंटली ट्रीट होगा और वो जो वायलेंस है जो मजहब के नाम पर है वो डिफरेंटली ट्रीट होगा। और आप फिर देखें साजिश कितनी मुनज़्ज़म है इस रियासत के खिलाफ। मैं बार बार ऑन द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन जनाब स्पीकर, तीन, एक वायलेंस, दूसरा सोशल मीडिया एंड थर्ड इज सोशल मोबिलाइजेशन। बनू में वाकया होता है, उसको किसी ने ग्लोरीफाई किए। यहां पे एक वाकया होता है, वो पूरा हफ्ता ग्लोरीफाई रहता है, पूरा महीना ग्लोरीफाई रहता है, खत्म ही नहीं होने का नाम लेता। वी आर इन द कॉन्फ्लिक्ट जोन, हम वॉर जोन में हैं। ना ये आखिरी वाकया था ना पहला, लेकिन हमारा रिजॉल्व तो होना चाहिए ना कि हमारा ये रिजॉल्व इस पूरी असेंबली का होना चाहिए कि जो भी वायलेंस, जो वायलेंस नहीं करता है हमारे सर आंखों पर है, एक दफा नहीं 100 दफा उनसे माफिया भी मांगेंगे, गले भी लगाएंगे, उनकी बेहतरी के लिए भी कोशिशें करेंगे। लेकिन जो वायलेंस कर रहा है उसके लिए तो कम से कम कंसेंसस डेवलप कर लो अल्लाह के बंदो। उस पर तो हमारा कंसेंसस हो कि जो बंदूक उठा के नीचे आ रहा है उसका जवाब, बंदूक का जवाब कबायली तौर पे, इस्लामी तौर पे, आईनी तौर पे हमारा यह हक है कि बंदूक का जवाब बंदूक से दिया जाए। तो मैं आखिर में जनाब स्पीकर मुबारकबाद देना चाहता हूं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को, एसएसजी के उन बहादुर जवानों को जिन्होंने आज के दिन, अभी 1 घंटा पहले हम यहां तकरीरें जब कर रहे थे, वो अपने सीनों पे गोलियां खा के 68 हमारे जो हॉस्टेजेस थे उनको रेस्क्यू किया उन्होंने। एक जवान हमारा जख्मी है, अल्लाह उसको शिफा दे, लेकिन उन शेर के बच्चों को मैं खराज अकीदत पेश करता हूं तमाम बलूचिस्तान के लोगों की तरफ कि ऐसे एनवायरनमेंट में जब एक ट्रेन के डब्बे में आपने हॉस्टेज रखे हो और उसमें आप हॉस्टेजेस को बचाएं और टेररिस्ट को मारें, तो उन्होंने तमाम टेररिस्ट को जहन्नुम वसल किया। 50 के करीब टेररिस्ट जो हैं वो जहन्नुम वसल हो चुके हैं इस टाइम तक, और हमारी जो शहादतें हैं उनकी भी अभी तक फिगर्स नहीं आए हैं, उनकी बड़ी तादाद है, लेकिन हमें फख्र है इन शहादतों पर। हमें ये यकीन है कि ये मुकद्दस खून रायगा नहीं जाएगा। ये खून जो बहाया गया है, इस खून के एक एक कतरे का बदला लिया जाएगा। जनाब स्पीकर, वो वक्त देर दूर नहीं है, वो वक्त देर से नहीं है, बहुत जल्दी अनकरीब इंशाल्लाह। मैं फिर रिपीट करता हूं, वायलेंट को वायलेंस से ट्रीट करेंगे, जो आम बलूचिस्तानी है उसको गले लगाएंगे, उसकी खिदमत करेंगे, उसके लिए बेहतर गवर्नेंस का मॉडल पेश करेंगे। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान हमेशा जिंदा।